हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियां समाज का आईना होती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी मोटर के छींटे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अमीरी, सत्ता और दिखावे की चकाचौंध में आम आदमी की तकलीफें अनदेखी कर दी जाती हैं। कहानी में व्यंग भी है, सच्चाई भी है और समाज के कटु यथार्थ की झलक भी है। तो आइए इस मार्मिक और सोचने में मजबूर कहानी को हम लोग सुनते हैं। क्या नाम की प्रातःकाल स्नान पूजा से निपटकर, तिलक लगाकर, पीतांबर पहनकर, खड़ाऊ पाँव में डालकर, बगल में पत्रा दबाकर, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन लेकर जजमान के घर चल पड़ा। विवाह की साइत विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था। जलपान ऊपर से, और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं होता है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने के लिए हिम्मत ही नहीं होती है। उनका महीने भर नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान होता है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से चूल्हा आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी क्षुधा गायब हो गई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा होना चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बालूशाही और। मैं कहता जाऊं, नहीं जजमान अब और नहीं। रात खूब बारिश हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा हुआ था। मैं अपने विचारों में मगन चला जा रहा था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़ गए। जो देखता हूँ तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोलकर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वो अलग, देह भ्रष्ट हुई वो अलग, आर्थिक क्षति हुई वो अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी क्या याद करते। मन महसूस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था। अपना घर भी मील भर से कम ना था। फिर जाने आने वाले सब मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेगी? मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोरे और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। भ्रम तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट ही ना गुजरे थे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओहो, वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। जो ही समीप आई मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क पर एक तरफ गिर गई। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा पत्थर फेंक दिया। खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुक्कड़ साहब बहादुर के गाल में भी जा लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तानकर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई तो वे कीचड़ में जा गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गर्दन पर 1-25 रद्दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, ओठों पर रंग, भौंवों पर स्याही मुझे छाती से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी आप मर्दों के बीच में ना पड़े, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल उठे और अपने बूटेदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने बौखलाहट में डंडा उठा लिया और साहब के पांव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह गिर गया। मेम साहब छतरी तानकर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीनकर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा हुआ था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया। लौट गया वो। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफी दे दो। मैंने कहा, हाँ पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यही खोपड़ी तोड़ दूंगा। बहुत हो गया, 6 महीने की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते रहोगे, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका
कुछ ध्यान भी नहीं रखते हो। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुना है कुछ? जनता क्या कह रही है? साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलते हो। बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई? अभी फिर और दूं क्या सोंटा कस के? साहब ने घिघियाकर कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो खुश हो जा। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह लें, लेकिन ज्यों ही मोटर पर बैठेंगे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लग जाते हैं। दूसरा बोला, इससे कई थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा, नहीं, कान पकड़कर उठक बैठक करवाइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी ये सब और बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात, तुम किस बात पर अकड़ते हो? चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों को ही कान पकड़कर उठना बैठना चाहिए। और मेम साहब गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना आता है? सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा। पूरी 100 बैठिए, एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहे हो जाएं। दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर बिठाया, दो ने ड्राइवर महोदय का। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वह बैठ के करने लगा। साहब की अकड़ अभी भी काफी थी। आप लेट गए और उल-जलूल बकने लगे। अपने आप ही लेट गए और उल-जलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ बैठा था। दिल में ठान लिया था कि इससे बिना 100 बैठके लगवाए नहीं छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेलकर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी। 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की जमीन नीची। गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे एक तरफ पहुंच चुकी थी कि साहब कांप कर बोल उठे, गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठा बैठक करेगा। मैंने आदमियों को हट जाने को कहा, मगर सबों को एक दिल लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रौब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह साहब दिन भर कांकते रहेंगे और मैं ना छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिनो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी तो बैठकें लगाने लगे। 1 2 3 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो। अब हम आप कभी मोटर पर ना बैठेगा। मुझे भी दया आ गई। मैंने कहा, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता। इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आ रही थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सड़क जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर और दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर बोला, गाड़ी से छींटा ना उड़ाया करो, समझे? चुपके से निकल जाया करो। यह महोदय बकझक तो करते रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूछ डुलाए चल पड़े। उनके जाने के एक ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोकने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर यह बेचारे भले आदमी थे, मजे से चाटे खाकर चलते हुए। सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सबके सब हुर्र हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। दोस्तों, आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मोटर के छींटे। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी समाज में हालात ज़्यादा नहीं बदले हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही साहित्यिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। धन्यवाद।